स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पौज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातायै वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त मुझे प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी पुण्यात्माओं को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। अभी अभी शिवरात्रि निकली है, इसलिए एक कथा कहता हूँ। हम सभी शिव एवं पार्वती द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही तो पढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम एक कथा सुनाते हैं, है ना। कथा है रामेश्वर जो है शिवलिंग का नामकरण किस प्रकार हुआ। कथा का मतलब क्या होता है पहले जान लो। कथा का मतलब होता है कहानी, किसी काल्पनिक या वास्तविक घटना का क्रमानुसार वर्णन करना कहानी कहलाती है, जिसमें मनोरंजन भी हो सकता है, सीख, जीवन का कोई प्रसंग भी हो सकता है। दूसरी होती है धार्मिक प्रवचन, जैसे भगवान, देवताओं या संतों के जीवन और उनकी लीलाओं से जुड़े प्रसंगों का सुनाना। ये सत्यनारायण भगवान कथा है, भगवान श्रीमद् भागवत है, रामायण पाठ है, अन्य। अच्छा, एक होती है कन्वर्सेशन, बातचीत या चर्चा, आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, सामान्य बोलचाल में किसी विषय पर बात करना, अपनी राय रखना या किसी घटना का जिक्र करना भी कथा के अंतर्गत आता है ना। जैसे वहां किसी बात की कथा चल रही थी ऐसे। एक होता है वृतांत। वृतांत का मीन्स बीते हुए समय, यात्रा या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार
मतलब एक करके एक उसका विवरण करना है या आत्मकथात्मक वर्णन करना को कथा कहते हैं। तो आज हम बात चर्चा कर रहे हैं रामेश्वर शिवलिंग का नामकरण कर रहे हैं, कैसे हुआ। रामेश्वर नाम का रहस्य श्री राम और शिव की अद्वैत महिमा है। एक होता द्वैत और एक होता अद्वैत। जो हम और आप संडे को सुबह सूरज की पूजा करते हैं वो है द्वैत, हम अलग हैं सूरज अलग है। और उसके बाद जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं वो अद्वैत होता है, वो एक ही है। ठीक है। तो लंका विजय से पूर्व पहले श्री राम ने क्या किया, समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की। तब महर्षि अगस्त ने पूछा, सारे ऋषि तो रहते थे साथ, उन्होंने पूछा, देख रहे थे कि हे राघव इस शिवलिंग का क्या नाम रखा जाए। तो तब श्री राम बड़े खुशी बोले, हाँ इसका नाम रामेश्वर होगा। लोगों ने पूछा भगवान रामेश्वर का अर्थ क्या है। बोले रामेश्वर का अर्थ, बोले हाँ मैं बताता हूँ। श्री राम ने उत्तर दिया कि रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वरा, रामस्य ईश्वरा इति रामेश्वरा, अर्थात जो राम के ईश्वर हैं वे शिव हैं, इसीलिए शिवलिंग का नाम रामेश्वर है। रामस्य माने राम के, ईश्वरा माने स्वामी प्रभु। जब ये सुन रहे थे तो जो जो पिंडी बनी हुई थी जिन्होंने स्थापना की थी उससे एक आवाज आई, है ना, कि उससे एक पिंडी से आवाज आई, शिवलिंग जो बनाए थे उससे एक आवाज प्रकट हुई। वो पिंडी बोलती है कि ऐसा अर्थ ना, मतलब ये अर्थ नहीं है, अन्य अर्थ सत्य, दूसरा अर्थ सत्य है। मतलब यह अर्थ पूर्ण नहीं है, जो आपने अर्थ कहा ये पूरा नहीं है, एक और सत्य है। तो शिव जी ने क्या कहा, शिव जी की स्थापना की थी, बोला रामा ईश्वरा यस्य स रामेश्वरा, रामा ईश्वरा यस्य स रामेश्वरा, अर्थात जिसके ईश्वर स्वयं राम हैं वही रामेश्वर है। देखो इतना फर्क है, जिसके ईश्वर स्वयं राम है वही रामेश्वर है। यहाँ शिव स्वयं स्वीकार करते हैं कि राम मेरे स्वामी हैं, उधर राम स्वीकार करते हैं कि शंकर मेरे स्वामी हैं। जब दोनों बात हो गई तब आपस में वो जो लोग थे तो सब बोले भाई इसका निर्णय कौन करेगा। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को ध्यान लगाया, तो ब्रह्मा जी भी थे वहीं पर, ब्रह्मा जी ने इसका समाधान किया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि जब दोनों अर्थ समान रूप से सत्य प्रतीत हुए तब ब्रह्मा जी से निर्णय पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रामस्य ईश्वरश्च इति रामेश्वरा, रामस्य ईश्वरश्च इति रामेश्वरा, मतलब अर्थात राम भी ईश्वर हैं और ईश्वर से मतलब शिव भी ईश्वर हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये सिर्फ कहने का फर्क है। तो ये संस्कृत व्याकरण का एक अद्भुत सौंदर्य वर्णन था जो मैंने किया, है ना। रामस ईश्वरा का मतलब राम के स्वामी शिव, और रामा ईश्वर से जिनके स्वामी राम है, शिव का कथन है। तो रामस्य ईश्वरश्च रामा और शिव दोनों एक ही परम तत्व हैं। अब शास्त्रों में देखा गया कि भाई शास्त्रों में भी कहीं ऐसा जिक्र है इसका, तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शिवस्य हृदय विष्णु, शिव के हृदय में विष्णु निवास करते हैं, वो विष्णुश्च हृदय शिवा, और विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं। यथा शिवोमयो विष्णुरेवा विष्णुमया शिवा, मतलब इसका अर्थ है कि शिव के हृदय में विष्णु रहते हैं और विष्णु के हृदय में शिव रहते हैं। जैसे विष्णु शिवमय है वैसे ही शिव विष्णुमय है, दोनों एक है। तो इसका आध्यात्मिक संदेश ये है कि रामेश्वर केवल एक तीर्थ का नाम नहीं है बल्कि अद्वैत का उद्घोष है। यहाँ राम और शिव उपासक उपास नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप हैं। राम बिना शिव नहीं और शिव बिना राम नहीं। रामेश्वर का वास्तविक अर्थ राम और शिव की अभिन्न एकता है। तो एक शॉर्ट में बनाई, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी लंबी कहानी है। रावण को पूजा के लिए बुलाया, जामवंत ने रावण से संवाद किया, तो सीता को भी लाया गया, काफी वरदान मांगे, लेकिन इस शॉर्ट में थोड़ा मंडे था ना, तो मैंने कहा मेरे मन में आया था, मैंने कहा सुना था। अब हम और आप आगे स्वर विज्ञान की क्लास है इसलिए उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, इसलिए इसको शॉर्ट में सुना दिया। अब हम और आप आगे चलते हैं।